हाय गाइस, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। आज हम जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स हमारे सिलेबस में हैं 10th क्लास के, उनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना चुके हैं एसिड एंड बेस पे, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे। वो वीडियो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाके उसे पहले देख लें, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सॉल्ट्स को बनाने का, प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर जो हमको इन जनरल 10th क्लास में जो मेथड पढ़ना है यहाँ पे, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो सॉल्ट का प्रिपरेशन के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि इसमें होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका एक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट हमारे पास तीनों तरह का हो सकता है, मतलब 3 नेचर होते हैं सब्सटेंस के। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। तो ये जो सॉल्ट है ये भी तीनों नेचर का हो सकता है। ये एसिडिक भी हो सकते हैं, ये बेसिक भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये एसिडिक भी हो सकते हैं, ये बेसिक भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एसिडिक कब होता है? एसिडिक सॉल्ट हमारा कब होता है? जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर। ठीक है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वी विल गेट एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल अगर हम लें तो एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मान लीजिए, वीक बेस MgOH होल्ड, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, HCl विल रिएक्ट विद, तो हमको क्या मिलेगा, MgCl2 मिलेगा, साथ में H2O रिलीज होगा, है ना। यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा। तो ये कैसा सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया एसिडिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक एसिड है और एक वीक बेस। पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेसिस के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो आप जरूर उसे जाके देखें पहले। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है कि जो आपका बेसिक सॉल्ट कब होता है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एसिडिक सॉल्ट, वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या रिएक्ट करेगा, वीक एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो वी विल गेट बेसिक सॉल्ट और वाटर तो रिलीज होगा। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एक वीक एसिड ले लेते हैं। वीक एसिड जैसे आपका कार्बोनिक एसिड है H2CO3, साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस मान लीजिए NaOH। तो इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो आपका क्या फॉर्म करेगा, N2CO3, साथ में जो है हमारा वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये सोडियम कार्बोनेट होगा वो कैसा सॉल्ट होगा, वो बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है बट जो एसिड रिएक्ट कर रहा है वो कैसा है, वो वीक है। तो अब जो हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होता है? न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होगा, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एसिड बेसिस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर तो फॉर्म करते ही हैं, पर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस वीक हो, तो हमको एसिडिक सॉल्ट मिल जाता है। एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो तो बेसिक सॉल्ट मिल जाता है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं न्यूट्रल का। जैसे कि मान लीजिए कि आपका HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे पास यही वाला है NaOH, है ना। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हमको NaCl मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, और क्या मिल रहा है, साथ में हमको वाटर मिल रहा है। तो देखिए यही है हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके
क्या कर देते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब एसिडिक बेस एसिडिक बिहेवियर को कम करने की कोशिश करता है, एसिड बेसिक बिहेवियर को कम करने की कोशिश करता है। तो जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो जीत जाता है ना। तो अगर एसिड ज्यादा स्ट्रांग है तो एसिडिक सॉल्ट हो जाता है, बेस ज्यादा स्ट्रांग है तो बेसिक सॉल्ट बन जाता है। पर अगर दोनों ही स्ट्रांग है तो कोई नहीं जीतता, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया। अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट हैं हमारे पास हमारे सिलेबस में, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम लोग NaCl के बारे में पढ़ेंगे। NaCl क्या है हमारा, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, और घर में हम इसको सॉल्ट के रूप में यूज करते हैं। जो हम लोग नमक घर में यूज करते हैं, खाने में डालते हैं, तो यही सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इन जनरल। इसको टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। तो NaCl का प्रिपरेशन हमको नहीं पढ़ना है। NaCl को इजिली जो है सी वाटर से या रॉक से ऑब्टेन किया जा सकता है ना। NaCl जो आपको सी वाटर में एविडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बस हमको क्या करना होता है, हमें सी वाटर को कलेक्ट करना होता है और उसको इवेपोरेट कर देना होता है। इवेपोरेट करने से क्या होता है कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट वहां बच जाता है। तो वो ज्यादातर उसमें NaCl ही प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमको उसके मतलब कि उसका प्रिपरेशन नहीं पढ़ना। पर विद द हेल्प ऑफ NaCl हम लोग बहुत सारे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। कि सबसे पहले जो हमारे पास है यहाँ वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा, एक्वस, पानी वाला सॉल्यूशन। ठीक है, पानी में हमने NaCl को डिजोल्व कर लिया, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। कैसे करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो हम इलेक्ट्रोप्लेट्स लेंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे और इसके साथ एक बैटरी अटैच कर देंगे। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो जो पॉजिटिव जो आपका टर्मिनल है जिससे अटैच्ड होगा, उसमें क्या होगा, वो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसमें नेगेटिव अटैच है, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसमें क्या है, हमारे पास NaCl प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बीकर के अंदर, NaCl सॉल्यूशन है। इसमें NaCl सॉल्यूशन है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जब हम उसको डिजोल्व करेंगे, NaCl को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया, उस समय क्या होगा कि आपका सोडियम और क्लोरीन तो अलग अलग हो गया। जो आपका सोडियम है वो Na+ और Cl- में सोडियम क्लोराइड जो है वो ब्रेक हो गया। अब होगा क्या, अब यहाँ पे आपका जो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो जो एनायन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी कि सोडियम का जो आपका पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव जो आपका आयन है क्लोरीन का वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ अट्रैक्ट तो हो गया, तो अब यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, कि क्लोरीन यहाँ चला गया, Cl- ये चला गया, किसके पास गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाले के पास गया। तो Cl- जब पॉजिटिव टर्मिनल के पास गया, मान लीजिए 2 एटम्स गए क्लोरीन के, तो वो क्या करते हैं, वो क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो बहुत सारा ये मतलब जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब कर सकता है। आप इसको कितने भी इलेक्ट्रॉन दीजिए पॉजिटिव ही रहने वाला। तो 2 क्लोरीन एटम्स ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर गए। किसको दे दिया इन्होंने, ये कहाँ पे हो रहा है रिएक्शन, ये हो रहा है एट एनोड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लूज कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गया तो क्या होगा, इन्होंने क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर लिया। तो पहला प्रोडक्ट जो हमको यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, वो क्लोरीन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये सोडियम भी इसके पास जाएगा। तो जो Na है प्लस, ये कहाँ होगा, ये एट कैथोड होगा। क्या होगा कि Na+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, किससे,
कैथोड से और क्या बना देगा, सोडियम बन जाएगा, वो सोडियम एटम बन जाएगा। अब ये सोडियम एटम क्या करेगा, ये सोडियम एटम रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, क्या फॉर्म करेगा, H को डिस्प्लेस कर देगा, ये क्या बन जाएगा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये वो हमारे पास यहाँ पे जो 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन यहाँ होने वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन जब हमने किया तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 चीजें देखने को मिली। एनोड पे ये हुआ, कैथोड पे ये हुआ, फिर जो सोडियम है, क्योंकि सोडियम मेटल है, हाई रिएक्टिव है, देन हाइड्रोजन, तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारे पास देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है कि NaCl इज रिएक्टिंग विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। NaCl is reacting with water in the presence of electricity to form। अब देखिए फॉर्म क्या हो रहा है, एक तो क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है कि ये दोनों चीजें फॉर्म हो रही है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो इतनी ये सब चीजें यहाँ पे फॉर्म हो रही है कि यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिले हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उनके यूजेस है। देखिए हाइड्रोजन जो है जानते हैं हम एक फ्यूल है, वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, इसलिए हम उसको घरों में यूज नहीं कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, तो ये अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स जो है ये फॉर्म करने में हेल्प करता है हाइड्रोजन। इसके बाद मार्गरीन का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। मार्गरीन क्या होता है, मार्गरीन एक आर्टिफिशियल बटर कह सकते हैं आप, वो होता है जो प्लांट्स और एनिमल फैट से हमको ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें भी हाइड्रोजन काफी हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम क्लोरीन के बारे में जाने तो क्लोरीन जो है एक पॉइजनस गैस है, जो हमारे लिए पॉइजनस है तो जर्म्स के लिए तो होगा ही, है ना। तो इसको हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं कि जो पानी है उसको साफ करने में। तो वाटर ट्रीटमेंट देखिए वहाँ पे एक तो वाटर ट्रीटमेंट जो आप देखते हैं कि सीवेज वाटर जो एकदम गंदा जो पानी होता है उसको थोड़ा सा साफ करके जब नदियों में डाला जाता है उसमें, या फिर ड्रिंकिंग वाटर को भी क्लीन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और स्विमिंग पूल को भी क्लियर करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं साफ करने के लिए। इसके अलावा क्योंकि वो पॉइजनस है तो पेस्टिसाइड्स में भी उसका यूज है ना। पेस्टिसाइड जानते हैं जो पेस्ट को किल कर देते हैं, ऐसे जो आपके क्या कहते हैं केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा जो ये इसका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, इन दोनों में भी इसका यूज है। तो ये हो गया क्लोरीन का यूज। अब अगर हम आगे बढ़े तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका जो यूज है वो है डिग्रीजिंग मेटल्स। डिग्रीजिंग मेटल्स मतलब ये जो मेटल्स होते हैं, जैसे जो मेटल्स में गंदगी होती है जैसे ग्रीस, ऑयल, फैट, ऐसे जो क्या कहते हैं पॉल्यूशन प्रेजेंट होता है मेटल्स में, उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रोसेस को हम डिग्रीजिंग मेटल बोलते हैं। इसके बाद ये पेपर फैक्ट्रीज में, फाइबर इंडस्ट्रीज में साफ करने के लिए वुड पल्प को यूज होता है। इसके बाद इसका यूज जो है सोप और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में भी है। जब हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कैसे सोप और डिटर्जेंट वर्क करता है। तो ये आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप एंड डिटर्जेंट जो आपका ये है चीजें हैं, इनको फॉर्म करने में, इनको बनाने में भी यूज आता है। तो नेक्स्ट सॉल्ट जो है हमारे पास वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, याद रखना है। तो सबसे पहले तो इसका प्रिपरेशन रिएक्शन है हमारे पास। प्रिपरेशन कैसे होता है, तो हम लोग सब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, और इससे हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, साथ में वाटर फॉर्म होता है। तो यही कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सी क्लोराइड हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसके यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर है, आपको पता ही है ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा घरों में, क्या करते हैं हम लोग उसे ब्लीच करते हैं, है ना। जो हमारा ये है ब्लीचिंग वास्ट क्लोज
ठीक है, ब्लीचिंग कॉटन लाइनन फैब्रिक्स, ठीक है, कॉटन या लाइनन के जो क्रॉस फैब्रिक्स होते हैं उनको ब्लीच करने में ये काम आता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम इसको, मतलब इट कैन बी यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ में अगर हम कहें तो ये इट इज यूज्ड टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज हो सकता है वॉश क्लोथ्स को ब्लीच करने में, कॉटन लाइनन फैब्रिक्स को ब्लीच करने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में उनको मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। यहाँ पे हम लोग दो सॉल्ट्स और करने वाले हैं, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका जो नाम है क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, है ना। और वॉशिंग सोडा का अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसका अगर केमिकल नेम का बात करें तो है सोडियम कार्बोनेट, 10 है तो डेका हाइड्रेट। वाटर के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वर्ड हाइड्रेट, ठीक है, डेका हाइड्रेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये है हम दोनों, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन क्या है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हमको फिर NaCl का हेल्प चाहिए होता है, NaCl, ठीक है। उसको हम रिएक्ट करते हैं NH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको बेकिंग सोडा NaHCO3 साथ में NH4Cl2 मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन इसका, जिससे हमको कि ये फॉर्म होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इसके बाद इसके यूजेस हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का हम अगर यूजेस का बात करें तो सबसे पहले तो ये जो आपका बेकिंग सोडा है इसकी मदद से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर है ना, बेकिंग पाउडर को क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है बेकिंग सोडा के। तो ये बेकिंग सोडा में जो पाउडर है वो क्या करता है कि जब अगर ये कोई ईडेबल एसिड इसको मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कि बेकिंग सोडा हमने डाला, ठीक है, बेकिंग पाउडर हमने डाला जो कि इसी बेकिंग सोडा से बना हुआ है, इसको कोई ईडेबल एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है, ईडेबल एसिड यानी जैसे टेट्रिक एसिड है हमारा, है ना, टेट्रिक एसिड है, उससे ये H+ आयन होता है और क्या करता है फॉर्म, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो जिस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ पे देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये केक है, इसमें आपने बेकिंग पाउडर डाला है, तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, है ना, क्योंकि वो गैस है तो बाहर आएगा। तो जहां जिस पोजीशन से वो पास होगा वहां पे क्या होंगे, वहां पोर्स बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, है ना, जिससे कि आपका केक है वो स्पंजी बन जाएगा, है ना। इसको इडली डोसा में डाला जाता है ताकि वो जो सब्सटेंस है वो कैसा बन जाए, स्पंजी हो जाए। साथ में इसको समोसा पकोड़ा सब में भी डाला जाता है ताकि क्रिस्पी हो वो, है ना, क्रिस्पी करने के भी काम आता है हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये बेकिंग पाउडर बनता है किससे, बेकिंग सोडा से ही बनता है, ठीक है, मिक्सचर है एक तरह से बेकिंग सोडा का। दूसरा यूज हम इसको एंटी एसिड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यहाँ पे, तो मतलब सोडियम है यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस तो प्रेजेंट है, और कार्बोनेट है यानी एक वीक एसिड है।
तो यानी कि ये क्या है, ये बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट है तो हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, एंटी एसिड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। तो हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होगा, जब हम उसको लेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा उस एसिड को। इसको हम लोग जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। क्या है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग यूज करते हैं, इसको जब रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, ये सोडा हो गया, एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हमने पढ़ा है ये चीज कि जब एसिड्स किस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यही होता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा फायर को एक्सटिंग्विश करने में, यानी फायर को बुझाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे बेकिंग सोडा और उसके यूजेस। अब अगर हम वाशिंग सोडा का बात करें तो वाशिंग सोडा का सबसे पहले प्रिपरेशन, तो वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन के लिए हमको क्या सबसे पहले जो है यहाँ पे देखना है क्या कि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम इसको हीट कर दें हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। तो इसी सोडियम कार्बोनेट को, इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ। तो क्या फॉर्म करता है, Na2CO3 10H2। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया वाशिंग सोडा का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसके यूजेस का बात करें तो इसको हम पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ग्लास इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज है, और अगर हम बात करें तो ये जो है परमानेंट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हेल्प करता है हमको कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करने में। अब हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, हार्ड वाटर को कहते हैं, मतलब ऐसा वाटर जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, वैसे वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और उसमें क्या होता है ना कि उसमें सोप जो है वो सही से काम नहीं करता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट कंपाउंड में डिटेल में, पर अभी हमको जानना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उसको रिमूव करने में हम इसको यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, वाशिंग सोडा को। ठीक है, ये है लास्ट हमारा सॉल्ट, ये है पीओपी। इसको करने से पहले एक चीज यहाँ छूट गया था, हम लोग यूजेस ऑफ वाशिंग सोडा कर रहे थे, तो उसमें एक और है, ये इंपॉर्टेंट यूज है कि बोरेक्स नाम का एक केमिकल है, उसका फॉर्मेशन में वाशिंग सोडा का बहुत बड़ा यूज है। तो इसको तो याद रखना ही है, मिनिमम आपको 3 यूजेस याद रखने हैं सभी चीजों के। ठीक है, 3 यूजेस याद है तो काफी है। तो हम लोग पीओपी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। पीओपी क्या होता है, पीओपी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सुना होगा आपने इसका नाम, है ना। इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला का बात करें तो क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O। केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट, हाफ को क्या लिखते हैं हम लोग, हैमी लिखते हैं, हैमी हाइड्रेट। तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात कर रहे हैं, जो CaSO4 हाफ H2O है, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पहले तो प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसका प्रिपरेशन हम लोग करते हैं जिप्सम की मदद से। किसकी मदद से करते हैं, याद रखना है, जिप्सम की मदद से हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है यहाँ CaSO4 ट्वाइस H2O वहां होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, हीट करने से CaSO4 और हाफ H2O रह जाता है और 1.5 H2O अलग हो जाता है। अब बोलेगा हाफ H2O कैसे, हाफ मॉलिक्यूल आधा होता है क्या, नहीं, वहां पे मॉलिक्यूल हाफ नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, अगर हम इसको यहाँ देखें थोड़ा सा, कि 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल्स एक वाटर के मॉलिक्यूल को
के साथ अटैच होते हैं। 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल एक H2O के साथ अटैच होते हैं। तो इसलिए जब हम एक CaSO4 का बात करते हैं तो मान लेते हैं कि वहां पे आधा ही H2O है ना। तो यही है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो इसकी यूजेस, ठीक है, इसके यूजेस का अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, फॉल सीलिंग बनाने में यूज किया जाता है ना, जानते हैं। इसके बाद जो है इसके स्टैचूज, जो बहुत सारे स्टैचूज होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और हमारा जो सबसे बड़ा यूज है इसका वो है फ्रैक्चर्ड बोन। जब बोन हमारा फ्रैक्चर, मान लीजिए कि ये बोन हमारा फ्रैक्चर हो गया, तो जो डॉक्टर यहाँ पे प्लास्टर करता है वो इसी से करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही करता है। तो फाइनली जो है हमारा ये चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट फिनिश हो गया। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।